आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने जयपुर का दौरा किया। पठान ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में ज्यादा वक्त गुजारा। भारत के अंदर क्रिकेट के शौकीन बहुत हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत से लोगों का एक ख्वाब होता है कि वो भी हैरत अंगेज क्रिकेटर बन जाएं और खुद को लोगों के दिलों में बसा लें। ऐसी एक कहानी जो पठान की स्पोर्ट्स अकेडमी से लोगों को मुतासर करती है। हालिया दिनों में यानी पठानों की क्रिकेट अकेडमी जयपुर आलमी मियार की सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जयपुर की एक मारूफ क्रिकेट अकेडमी के तौर पर उभरी है। अकेडमी ने माजी में भी मुख्तलिफ सतहों पर खेलने वाले कई खिलाड़ी तैयार किए हैं। क्रिकेटर और इंडियन क्रिकेट आइकॉन यूसुफ पठान ने जयपुर में पठान सेंटर की क्रिकेट अकेडमी का दौरा किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और क्रिकेट के बारे में टिप्स दी। आइए सुनते हैं क्रिकेट के बारे में यूसुफ पठान ने क्या कहा। कैप है अभी एक साल में 50 हो जाएगी। उसमें से कई बच्चे ऐसे निकाले कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे और जिस तरह से हम लोग खेला करते थे हमसे अच्छा वो बच्चे खेले और टीम इंडिया को जिताए और हार्ड हिटिंग ऐसी करे कि मैच का रुचि बदल जाए। ये तो आप चाहते हो। यूसुफ सर, आपने हार्ड हिटिंग बहुत ही की, आपके छक्के सबको करीब करीब याद होंगे। आपके करियर में, पूरे करियर में, क्रिकेटिंग करियर में ऐसा कौन सा प्लेयर रहा है जिसको आपने छक्कों के मामले में रोल मॉडल माना है कि ये प्लेयर है, उसको मुझे फॉलो करना है? ऐसे कौन से प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे? तो बहुत सारे थे, जैसे असल गिफ्ट है जो हम देखते थे, वो बड़े अच्छे छक्के मारते थे। और सिद्धू जी थे। सर, कैप स्टार्ट करने के पीछे का क्या रीज़न रहा है? किस वजह से क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान की शुरुआत की गई? देखिए, हम लोग हम दोनों भाई क्रिकेट खेले और जिस तरह हम लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया था, जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली, तो हमारा यही मोटो है कि बच्चों को वो फैसिलिटीज़ ग्राउंड लेवल से उनको वो फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे ग्राउंड्स मिले, अच्छे विकेट मिले, अच्छे कोचेस, वेल सर्टिफाइड कोचेस मिले। जैसे मेंटल हेल्थ के लिए आप बात करें तो वो कोचेस उनको मिले, फिजियो का गाइडलाइंस उनका मिले, फिर ट्रेनर जो है, अच्छे कोचेस जो है उनका गाइडलाइंस उन्हें मिले। टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो टेक्नोलॉजी बच्चे अभी से ग्राउंड लेवल पे यूज़ करें। हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग अंडर 16 या 19 जोनल कैंप लगा करते थे, तो वो टाइम पे सारी टेक्नोलॉजी क्या है वो टाइम पे हमें पता चलती थी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो बच्चे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, जो क्लब लेवल पे है, वहीं से वो बच्चे तैयार होके जाए, ताकि जब भी वो एसोसिएशन के लिए खेल रहे या स्टेट के लिए खेल रहे तो बच्चे वहाँ पे तैयार हो, ताकि जो भी यहाँ से जाने के बाद जो बच्चे कोचिंग यहाँ पे लेंगे या जो स्टेट के लिए खेलेंगे, तो वहाँ के जो कोचिंग है उनको वो बच्चे रेडी हैं। तो अभी तक क्या कैप से कोई स्टेट लेवल पे या फिर कोई एसोसिएशन लेवल पर कोई सेलेक्ट हुआ है? हमारे 55 लड़के हैं जो लास्ट 2 साल में खेल चुके हैं। अभी इनफैक्ट लास्ट वीक हमारे 6 लड़के हैं जो अंडर 19 बिहार के लिए सिलेक्ट हुए। तो आधी टीम ही एक्चुअली देखा जाए तो कैप की है वहाँ पे। तो अबाउट 55 लड़के हैं जो बिहार और स्टेट लास्ट 2 साल से खेल रहे हैं। अच्छा, मैं ये इवन रणजी ट्रॉफी में भी बच्चे खेल रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक अच्छा अचीवमेंट है कैप के लिए भी, और हम लोग भी बहुत खुश है उस चीज़ के लिए कि बच्चे रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, स्टेट टीम के लिए भी खेल रहे हैं, और प्लस वुमेन क्रिकेट में भी हमारी लड़कियां भी हैं जो वेरियस स्टेट्स के लिए। कैप की जो लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं वो लड़कियां भी खेलती है। आई थिंक एक राजस्थान से भी खेलती है। डेफिनेटली वी हैव 3 गर्ल्स रादर। अभी कल ही हमारा सोनम सैनी जो लड़की है वो सिलेक्ट हुई है, स्टेट की टीम में उसका नाम आया। तो उसने ट्रेनिंग की शुरुआत हमारे कैप से ही की थी। शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स, जो कि वो रनिंग में थी। तो उनका ये था कि मैं क्रिकेट में करियर बनाऊँ। तो वो हमारे इधर आए थे, उसकी फैमिली के साथ हमने पूरी उसको मेहनत करके 0 लेवल से उसको आज की डेट में 1 साल हो गया उसको स्टेट लेवल पे शी इज़ प्लेइंग। सो और दूसरी भी लड़कियां हमारे पास, अंजलि जो कि अभी चैलेंजर में था वो खेली थी, गार्गी शर्मा शी इज़ करंटली प्लेइंग फॉर डिस्ट्रिक्ट, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और हमारे पास लड़के भी हैं जो बिलाल पांड्या, ही इज़ अ लेजेंडरी क्रिकेटर इन कश्मीर, वो काफ़ी फेमस हो चुका है वहाँ पे। यूसुफ सर जितना तो नहीं, बट वो बहुत हार्ड हिटिंग और बहुत उस लेवल पे उसका कश्मीर में काफ़ी नाम है। तो वो उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हमने यहीं से करवाई थी उसकी, क्योंकि कैप जयपुर में आके वो 1 महीना था।
कैब जयपुर में देखिए यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान यूसुफ एंड इरफान पठान सर की एकेडमी है, तो उनके मार्गदर्शन से जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रहता है, हमारा पूरा करिकुलम मॉड्यूल जो भी रहता है डिज़ाइन रहता है। सर के साथ हमारी पूरी कॉन्फ्रेंस रहती है कि क्या चल रहा है, बच्चों की क्या ग्रोथ हो रही है, इनके वीडियोस मंगाए जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वेरियस लेवल्स पे, तो वो भी रहता है। फिर हमारे इधर फैसिलिटीज़ भी देखिए, बड़ा ग्राउंड है और 7 नेट्स हैं हमारे पास, अभी 4 विकेट्स और बन रहे हैं, प्लस हमारे पास वी हैव टेक्नोलॉजी पिच विजन एंड स्टांस बीम, उसके द्वारा भी उसके माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं। एंड रादर वी हैव गुड कोचेस जो कि NIS और BCCI से सर्टिफाइड रहते हैं। वी हैव जिम फैसिलिटीज़, वी हैव रेसिडेंशियल हॉस्टल्स अवेलेबल, ताकि कोई बाहर का बच्चा आना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनको भी हम यहाँ पे करते हैं। अभी न्यूज़ चैनल से नवरत्न है, जो कि नवरत्न कुछ जानते होंगे, इनको भी हमने यहाँ पे क्रिकेट की कोचिंग दी थी। और काफ़ी बच्चे हैं जिनको हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका भी काम चल सके, वो भी एक अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं तो उनका भी एक ड्रीम कम ट्रू हो। और हमारा भी जैसे कुछ वो चाहते हैं कि जैसे 18+ बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि हमें कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए, बट हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम ज़्यादा उनको इतना लोड देते नहीं हैं, बट हाँ उनका ट्रेनिंग का पूरा हम करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, हम ये जानना चाहते हैं, आज जो आप यहाँ पधारे जयपुर कैप में, तो आपने जो बच्चों को क्रिकेट के कौन से वैल्यू जिनको लेकर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया? ये ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस इतने साल में खेला हूँ और जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो वो सारी चीज़ें इनके साथ शेयर की। और उन्हें जो जानना चाहते थे, हर बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे उसे दिक्कत होती है या उसे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, तो उनसे बात करके यही कोशिश की है कि वो इम्प्रूव करे। और कई बच्चों को देखा और उनकी गलतियाँ सुधारने के लिए उन्हें कहा गया। साथ में कोचिस यहाँ पे जो है उनको बताएंगे कि कहाँ पे कौन बच्चे के साथ क्या काम करना है, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की है। और आई होप यहाँ से बच्चे निकल के आए राजस्थान के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा खेले और उसके बाद देश को भी सेवा दें। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जो BCCI है ना, उसने आज T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसके अंदर R आश्विन की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पॉजिटिव देखिए बहुत अच्छे स्पिनर है और ये वहाँ पे जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं वहाँ पे बिल्कुल फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है और जो बोर्ड है और जो टीम मेंबर्स है जिनको बिठा के बात की जाती है, क्या सोच है उनकी और किस तरह से वो अप्रोच करना चाहते हैं गेम के बारे में, उसके हिसाब से टीम बनी गई है। और जो भी टीम चेंज की है, बहुत अच्छी टीम बनाई गई है और हमें उस टीम के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, न कि नेगेटिव। और पॉजिटिव ये भी है कि देखिए 4 साल के बाद वो कमबैक कर रहे हैं सिलेक्ट हुए टीम के लिए, तो ये बहुत तारीफ़ काबिल है कि वो 4 साल के बाद टीम में आए हैं और बड़े स्टेज पे आए हैं। और बड़े प्लेयर हमेशा बड़े स्टेज पे कमाल करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेहजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।